चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में जिस प्रकार लोगों के लिए आयुर्वेद आकर्षण का केंद्र बन गया है, उसी प्रकार हम हवन यज्ञ कर वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। हवन यज्ञ को लेकर डॉक्टर राजीव कपिला क्या सलाह देते हैं, जरूर सुने और इसे करने की भी कोशिश करें। हवन यज्ञ कोरोना काल में एकदम सटीक है, तो सुने डॉक्टर कपिला को कि हवन यज्ञ के बारे में वो क्या सलाह देते हैं। ऐसा है, कोरोना का जो ये काल में बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई है, हिंदुस्तान में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपने जो भी इसके लिए गाइडलाइंस हैं कि आप अपने हाथों को बार बार धो, मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद ने और आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ काढ़े बनाए हैं, उसको अगर हम मात्रा में लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ये तो सारा कुछ वाजिब है। तो इसके अलावा एक अपने वातावरण को भी शुद्ध रखो जी। तो उसके लिए अगर हम गूगल की धूप करते हैं तो गूगल को एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल माना गया है। इसका धूपन करने से आपके एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है और वायरस और बैक्टीरिया कोई भी हो उसके से निजात मिलती है। तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। पुराने समय में हवन हुआ करते थे, उसमें गूगल पड़ती थी, उसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता था। तो वो हवन करने से जो उसका धुआं होता था वो उससे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते थे और इनको जंतुगण माना गया। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं या हवन सामग्री को थोड़ा सा अपने घर में या एटमॉस्फेयर के में जलाएं, तो अपना घर का और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए अच्छा माना गया है। तो अगर ऐसा करने से हम इन वायरस और बैक्टीरिया से निजात पाते हैं तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। यानी कोरोना काल में हवन का बहुत ही ज़बरदस्त अहमियत है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो है ही कि हवन यज्ञ करते थे, साल में 2 साल में कई बार कर लेते थे लोग। आज के समय में भी यही बात आप कह रहे हैं। अगर एक बात आती है कि ये हवन सामग्री लाएं कहाँ से, ये भी एक बड़ी समस्या, क्यों आम लोगों को ये अब जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले तो धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें थी। आज के समय में हम कहाँ से हवन यज्ञ करने के लिए हवन सामग्री कहाँ से लेकर के आए, कुछ आइडिया दे सकते हैं? ये आम परचून की दुकानों पर ये सामग्री इकट्ठी करके वो दे देते हैं, नहीं वो उसको बना देते हैं। तो ये आम दुकानों पे मिल जाती है। उनको कहो कि हमें हवन सामग्री चाहिए और उसको घर के अंदर किसी चीज़ में उसको जलाएं, ताकि उसकी धूप से उससे सारा एटमॉस्फेयर स्वच्छ हो जाए और हम किसी भी बीमारी से बच के, वायरस हो चाहे बैक्टीरियल हो, उससे बच के रहें। यानी जिस चीज़ को हम छोड़ते हुए आ रहे हैं, हमने देखा कि कोरोना काल में हम वही चीज़ अब लेने जा रहे हैं। तो अंततः इसमें ये भी बात आती है कि हम हवन यज्ञ को भी ना छोड़ें, इसको भी वैज्ञानिक तरीके से लें और इससे हम बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, खास करके ये जिस तरह से कोरोना काल है। जी हाँ, इसमें कोई किसी धर्म की या किसी उसकी बात नहीं है। आप हवन सामग्री को लाके या गूगल को लेके आप घर में उसका धूपन करें। धूपन करने से ये वायरस और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। हम प्राचीनतम इससे करते आ रहे हैं। आज हम इन चीज़ों से कुछ दूर हो गए। बिल्कुल। जो काढ़े दिए जा रहे, पहले आम थे, अब हम उसको वापस ले रहे हैं। तो हम जो चीज़ें छोड़ते आए हैं उसको हम दोबारा ले रहे हैं, पर अब इसको अपनी रूटीन लाइफ में कर लो ताकि हम इन वायरस और बैक्टीरिया से आगे से बच सकें। तो ये थे डॉक्टर कपिला, जिन्होंने आपको ये बताया कि किस तरह से कोरोना काल में हवन यज्ञ का जो महत्व है वो उन्होंने बताने की कोशिश कर। और हमें चाहिए कि हम हवन यज्ञ करें और निश्चय ही इससे मुक्ति मिलेगी। कोरोना काल बहुत खतरनाक है और हमें हवन यज्ञ को नियमित करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थी राज सिंह की प्रस्तुति हवन यज्ञ को लेकर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।